हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशन, ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एसएम पढ़े थे, आप ऑसिलेशन की डेफिनेशन पढ़ा था और उसके बारे में आपने समझा था। आपने उसमें कुछ टर्म्स समझे थे, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, साइकिल क्या होता है ना। तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं, जिसको ना पता हो, जिन्होंने पिछली क्लास ना देखी हो, जरूर देखिए, ठीक है। तो अभी हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे आज। तो ऑसिलेशन का है, जो कि 11th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का है ये, और महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ पार्ट 12th में आते हैं, कुछ पार्ट 11th में आता है, ठीक है। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और फॉर द कंपटीशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। और बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होता कंपटीशन में, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, इसी के बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और आप जिनको आता हो कर जाते हैं, जिनको नहीं आता वो नहीं कर पाते। कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल आता है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से आप ध्यान से देखिए। चलो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, पहले तो आप जान लीजिए कि इनिशियल फेज या इपोज क्या होता है। द फेज ऑफ a vibrating particle corresponding to time t equal to 0 is called initial phase or the epoch, ठीक है। जो टाइम t पे आपने जो t जब जिसमें आपका टाइम 0 था, उसमें आप कितना एंगल पे हैं, किस एंगल पे हैं, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। तो अब आगे हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। सॉरी, इस ये जो आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएसएम पे, तो हमने एसएसएम देखा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था। इसमें क्या नीड होती है, इसमें मेन पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मेन पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम आगे बढ़े, अच्छा इसके पहले जो हमने अभी डिस्कस किया था इनिशियल फेज, समझ में आया था क्या आप लोगों को? एक बात और थोड़ा कम मैं आपको समझाता हूँ। इनिशियल फेज का मतलब ऐसा होता है, मान लो दो दोस्त हैं या दो कॉम्पिटिटर हैं, उनमें आपस में रनिंग हो रही है ना, कि रनिंग कंपटीशन है, कौन जीतता है। तो एक ने कहा, चल बच्चे चल तू 5 फीट या 5 मीटर तू आगे खड़ा हो जा, तुझे इतना इनिशियल देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, उसका वो इनिशियल फेज है कि उसको इतना आगे दिया, कि जब उसका टी इक्वल 0 था तो 5 फीट उस दूसरे वाले से आगे खड़ा है। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी को 100 मीटर दौड़ 100 मीटर दौड़ लगानी है, तो एक को 95 मीटर पे खड़ा किया गया, एक को पूरे पूरे 100 पे खड़ा किया गया। तो जो 100 पे खड़ा है वो 95 वाले के लिए क्या है, 5 से डिफरेंस है। तो जो 95 पे खड़ा है, उसका मतलब उसका इनिशियल कितना है, 5 मीटर है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पे। सर्कुलर मोशन आप जानते ही, जैसे आप अगर सर्कुलर मोशन आप देखना चाहें, आप एक थ्रेड लीजिएगा, धागा, उसमें पत्थर स्टोन कुछ भी जो आपको मत पसंद आए वो बांध लीजिए और ऐसे घुमाते हैं उंगली पे पकड़ के, तो एक सर्कुलर पार्ट आता है। तो वो जो मोशन होता है सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो जो किसका मोशन, उस पत्थर का, उस स्टोन का, वो जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। या यूं कह सकते हैं कि आप एक पार्टिकल बन के एक साइकिल चलाते होंगे, आप गोला गोला साइकिल चलाइए, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन एक्चुअली क्या होता है, यह भी एक तरह का एसएचएम ही है, अगर हम इसको ठीक ढंग से समझें तो। अभी ये एक्चुअली उस तरह की क्लास नहीं है, हम यहाँ पे पीडीएफ बता रहे हैं, इसलिए उतना ज़्यादा हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि हाँ ड्रॉ करके, क्योंकि यहाँ सर्कल उतना काम नहीं करता है। तो अभी आप सिंपली इसे समझने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं बोर्ड की क्लास ले सकता हूँ, बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, या वाइट बोर्ड की बात कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास एक पार्ट है, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ डायग्राम देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, एक पार्टिकल पी है, एक पार्टिकल क्या है, पी है, और वो ओमेगा, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था
चाहे तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो मान लीजिए कि अभी एक्स पे वो टाइम 0 था, तो कुछ टाइम पे वो पी पे पहुंच गया। तो टाइम कितना लगा? एक्स पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? स्मॉल टी लगा। और किस वेलोसिटी से जा रहा था? ओमेगा से। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? ओमेगा इंटू टी, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है। तो वेलोसिटी आपका ओमेगा और टाइम आपका टी और डिस्टेंस आपका थीटा, तो ओमेगा इंटू टी हुआ। समझ में आ गया? चलिए, तो ये अब यहाँ से अगर हम आपने साइन कॉस पढ़ा होगा तो इस चित्र को आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल लीजिए आप, कौन सा? ओ पी एन। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप? ओ पी एन। देखिए ध्यान से, इसमें ओ पी एन ट्रायंगल आप लेंगे तो आप यहाँ से कॉस का निकालिए। क्या निकालिए? कॉस का, जिससे एंगल आपका आ जाए। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा टी लिखेंगे। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे? बेस आपका एक्स है। बेस क्या है यहाँ पे? आपका एक्स है। और हाइपोटेनियस क्या है? ओपी है। हाइपोटेनियस क्या है? ओपी है। तो ओपी क्या है हमारा? मैक्सिमम डिस्टेंस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ए आपको कल बताया गया था ना कि मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओपी है। तो ओपी क्या हो गया हमारा? ए हो गया। तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ए। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ये देखिए आपके पास है, ये चित्र है आपका। तो ये आया कॉस ये थीटा। तो यहाँ थीटा ओमेगा टी था वो तो, लेकिन अगर आप इनिशियल फेज दे देंगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट कर देंगे। तो अगर हम सिर्फ इस चित्र की बात करें जो आपको रेक्टेंगल में दिख रहा है, इस वाले पार्ट में अगर हम ट्रायंगल ओ पी एन की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एक्स अपॉन ए। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो आप ये भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो एसएम के केस में है वो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ आपको इनिशियल फेज देना है तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? ये अब इसमें आपको इनिशियल फेज भी दिया गया है। क्या इनिशियल फेज है? फाइव नॉट। देखिए अभी एक व्यक्ति जो आपको दो दोस्तों की बात कर रहा था ना, तो वही चीज है यहाँ पे भाई, उसको फाइव नॉट आगे बढ़ा दिया गया। उसको पी तक जाना था, एक्स से पॉइंट एक्स से पी तक जाना था। अब उसने क्या किया कि उसको कहा भाई चल तू ए तक पहुंच ले पहले। तो ए तक जो पहुंच गया, ए के बाद ओमेगा टी आया है, देख रहे हैं आप, टी टाइम लगा, मतलब ए से पी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी। तो बना कितना? ओमेगा टी। लेकिन उसने कितना उसको इनिशियल दिया था? फाइव नॉट दिया था। तो उसका फाइव नॉट क्या हुआ? इनिशियल फेज हो गया। क्या हो गया? इनिशियल फेज। तो अगर टोटल हम ट्रायंगल देखें ओ पी एन, ट्रायंगल दिख रहा है आपको इस चित्र में, ओ पी एन, तो क्या बनेगा यहाँ पे? टोटल एंगल क्या बन जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बन जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? एक्स। हाइपोटेनियस क्या है? ओपी। तो ओपी क्या होगा? ए होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है ओ एन अपॉन ओपी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो ओ एन कितना है हमारे पास? एक्स है, और ओपी क्या है हमारे पास? ए है। तो ये देखिए एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट हो गया। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आपको इसको याद ही कर लेना है। ये डिस्प्लेसमेंट का होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम का इक्वेशन है। क्या? ध्यान सुनिए फिर से, ये किसका इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। कौन सा? x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। फाइव नॉट क्या है? इनिशियल फेज है। ओमेगा टी क्या है? फेज है, पूरा फेज है।
ओमेगा जो है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, ए एम्पलीट्यूड है और एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए आगे दिख रहा है आपको, इस चीज को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये आपको इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उतना कम, इतना है, ठीक है। देखिए इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाई नॉट क्या है, इनिशियल फेज है। और दोनों ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को मिला क्या बन जाएगा, फेज बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ये कौन सा इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम है। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अब इसमें अलग अलग केस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाले चित्र को अगर देखें तो आपको माइनस भी, वो आगे बढ़ा था, आप चित्र को अगर आगे बढ़ा के देखेंगे, देखिए इसमें फाई नॉट नीचे है, इसका मतलब माइनस है, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट हो जाएगा, और इसमें ऊपर है इसलिए ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हुआ। तो केस वही है, वही चीज आएगा, इसमें आपको डरने की बात नहीं है। चाहे आप x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखिए, चाहे आप x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखिए, चाहे x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट लिखिए, ऑल थ्री आर सेम, ठीक है। बस उनकी वैल्यू इनिशियल की है तो अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअली है वो सेम है। समझ में आया? ओके। एक ये क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपका जो ये मेन पार्ट है वो छूट जाएगा। तो यहाँ करना, ये वाला चित्र आपको देखना है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। एक्स इक्वल सो दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन लाइक एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएशन जिसको आता रहेगा वही कर पाएगा। डिफरेंशिएशन आपको 11th की क्लास जब स्टार्ट होती है उससे सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है। अगर आपको लगे कि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए, जो 11th फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले पढ़ाई जाती है, तो हम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, तो ये करिएगा। आइए हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ रखा है, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जो कि आपके पास ये है, वेलोसिटी इन एसएचएम, ठीक है। तो ये हमें आप देखना है कि इसका क्या इक्वेशन फाइंड आउट होता है। तो हम देखिए, तो आप एक इक्वेशन आप जानते होंगे, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। शायद इन्होंने इसमें इस तरह का नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर बोर्ड होता तो मैं आपको इसी तरह बताता। यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं शायद आपको लिख पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, ठीक है। देखिए ये ऐसा है, v इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, डी इस तरह का, फिर डी अपॉन डी टी। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, डी बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। तो ये स्टिक फार्मूला मोस्टली बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैंने लिख दिया, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो x क्या था, अभी आपने निकाला था, x क्या निकाला था आपने, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, याद है आपको? हाँ, तो वही यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, आपके पास आगे आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्या हो जाएगा, हाँ ये पढ़ देखिए, सॉरी, तो ये देखिए, ये आपका v है, तो v इक्वल टू क्या किया करेंगे आप, डी एक्स बाई डी टी, जो मैंने बताया। ये देखिए x है ये आपके पास, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्या कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है, डिफरेंशिएशन कॉस का साइन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में ओमेगा, हाँ माइनस में ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये इस तरह से, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ आपको, कोशिश करिएगा। आपने एक्स क्या निकाला था, नोट करिए अपनी कॉपी में, तो आपको तब समझ में आएगा। कॉपी में अपने नोट करिए, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमे ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ब्रैकेट बंद करिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कॉपी में लिखिए v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी।
आपको x की जगह निकला था, तो x की जगह आपको पूरा इक्वेशन पुट कर देना है। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में cos x का या cos थीटा का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो वही यहाँ पे cos जब माइनस साइन थीटा हो जाएगा, थीटा का कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। समझ में आया क्या? तो इस तरह से आपके वेलोसिटी का इक्वेशन बना v इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक, अब आप इसको और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब आपको अगर यहाँ से साइन निकालना है तो क्या करेंगे आप? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉपी में लिखते जाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए, तो आप साइन जगह क्या लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट और माइनस ओमेगा ए तो ऑलरेडी है, तो वी का इक्वेशन बन गया वेलोसिटी का माइनस ओमेगा ए अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब आप चाहें तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। आप याद करिए, या पिछले अभी इसी क्लास में बताया गया आपको कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट क्या निकाला था आपने? एक्स अपॉन ए। क्या निकाला था आपने? एक्स अपॉन ए। या दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर यही मान लीजिए यही है, देखिए चित्र देख रहे हैं आपको, या आप ऊपर देख लीजिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये था आपके पास ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो यहाँ से आपने क्या एक्स अपॉन ए निकाला था, तो वही एक्स अपॉन ए आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये देखिए क्या बन गया आपके पास माइनस, ये देखिए आप माइनस ओमेगा ए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, भाई कॉस है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको उधर लेके मल्टीप्लाई कराइए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ए बाहर आ जाएगा, ए से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास वेलोसिटी फार्मूला आ जाएगा कि v इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। दैट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वेलोसिटी के लिए। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलो अब स्पेशल केस देख लेते हैं। जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब मीन पोजीशन पे है तब वेलोसिटी कितनी होगी? तो एक्स इक्वल टू जीरो रखिए, तो ये देखिए मीन पोजीशन के लिए केस नंबर फर्स्ट में स्पेशल केस में आपको ये मिला। तो एक्स तो क्या गया माइनस ओमेगा है जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इसका मतलब जब पेंडुलम बीच में आता है सबसे मेन पॉइंट पे होता है तो उसका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, बट नेगेटिव में है तो उससे क्या होगा डायरेक्शन अपोजिट है बस। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस आता है, तो उसी साइड में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा है। तो कुल मिला के ये है कि मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है ओमेगा ए होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मिनिमम कब होता है? एक्सट्रीम पॉइंट पे पेंडुलम जब एकदम ऊपर जाता है तो देखो रुक जाता है फिर वापस आने लगता है ना। हाँ, तो वही चीज है, तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है। कैसे निकालेंगे? एक्स इक्वल टू वहाँ पे मैक्सिमम ए के बराबर एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो एक्स ए आ गया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो आ गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? जीरो आ गई। समझ में आ गया? तो ये दो इसके केस थे वेलोसिटी के। ठीक, स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे तो हमने इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया और इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ ली। अब अगला हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं करना है, अब मैं आपके लिए एक और बताता हूँ कि एक्सेलरेशन का आपने v निकाल ही लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि ये देखो जो ये फार्मूला आप जिनको न पता हो आप वो फार्मूला ये वाला नोट कर लेंगे। ये देखिए v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी जो मैं लिख रहा था आपके लिए, और a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तब हम जो यूज करेंगे ए की जगह ए क्या है? एक्सेलरेशन है, तो क्या यूज करेंगे? डी वी बाई डी टी यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वेलोसिटी हमने निकाल ही रखा है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो अब हम आप उसको क्या कर देंगे, ये वाले इक्वेशन लगाएंगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो जहाँ v है वहाँ पे आप इक्वेशन पुट कर देंगे, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट।
अब हमारा a cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट क्या है, x है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही हमारा इक्वेशन आ गया। और यही हमारा कंडीशन ऑफ एसएम भी है। आप याद करिए, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, तो हमारा एसएम की कंडीशन है। तो यही हमारा एसएम कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, a इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप इसमें a कितना कब जीरो होता है, मेन पॉइंट पे जीरो होता है, इसलिए a जीरो होता है। तो यही एक सवाल आता है कभी कभी कि इफ a जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या वेलोसिटी भी जीरो होगी? नहीं जी नहीं। इसी में देखिए, एसएम में अगर x की वैल्यू आप जीरो पुट कर देंगे, देखिए ध्यान से, इस जो आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें x जो है, x की अगर आप जीरो रख देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीरो हो जाएगा। मैं लाइन खींच रहा हूँ, फिर से देखिए इसको, सॉरी, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो हमारा a कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब x एक्सट्रीम पर होगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैक्सिमम ए मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, या ओमेगा वैल्यू क्या आपने पिछली क्लास पढ़ा था, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा ए मैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सलेशन का इक्वेशन देख लिए। आज इतना ही तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।